नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि डीएमके नेता ए राजा ने राम और भारत माता पर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद बीजेपी इस मामले को लेकर इंडी गठबंधन के नेताओं को जमकर घेरती नजर आई। साथ ही साथ कांग्रेस पर भी बीजेपी ने निशाना साधा और काफी ज्यादा ट्रोलिंग के बाद अब कांग्रेस नेता ने कांग्रेस ने अगर आप कहेंगे कि डीएमके नेता के बयान से किनारा काट लिया। इंडी गठबंधन के कई सारे नेताओं का बयान आया, जहां पर उन्होंने ए राजा के बयान को उनका पर्सनल बयान बता दिया है। क्या कुछ है पूरा माजरा, क्या कहा डीएमके सांसद ने, किस तरीके की आ रही प्रतिक्रिया, विस्तार से समझिए। तो डीएमके सांसद ए राजा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु भाजपा की जय श्री राम और भारत माता की विचारधारा को कभी नहीं अपनाएगा। डीएमके सांसद के इस बयान के बाद भाजपा भी तुरंत हमलावर हो गई और तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि द्रमुक के गुट से नफरत भरे भाषण लगातार जारी है। बता दें कि मैदूर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु बीजेपी स्पष्टीकरण के आधार पर राम या भारत माता को स्वीकार नहीं करेगा। राम का शत्रु कौन है? मेरे तमिल शिक्षक ने कहा कि राम सीता के साथ वन में चले गए। उन्होंने एक शिकारी को स्वीकार किया, उन्होंने सुग्रीव और विभीषण को भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां कोई जाति या पंथ नहीं था। मैं रामायण या राम के विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं कब्र में उन्होंने कहा कि कब्र रामायण के उद्घृत कर रहा हूं। डीएमके नेता ने यह भी कहा कि भारत एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। एक देश का मतलब एक भाषा, एक परंपरा और एक संस्कृति है। भारत एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। अगर कोई समुदाय गौमांस खाता है तो इसे स्वीकार करे। अगर कोई मणिपुर में कुत्ते का मांस खाता है तो यह उसकी संस्कृति में है। आपकी समस्या क्या है? क्या उन्होंने आपसे खाने के लिए कहा? प्रमुख सांसद ने आगे दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु में कोई द्रमुक नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर चुनाव के बाद डीएमके नहीं रहेगी तो भारत भी नहीं रहेगा। ए राजा के बयान पर काफी ट्रोलिंग के बाद अब कांग्रेस किनारा काटती नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डीएमके के नेता ए राजा का बयान स्वीकार नहीं किया जा सकता। संविधान की शपथ लेते हैं और भारत माता की जय नहीं कहते हैं, यह स्वीकार नहीं होगा। ऐसे लोग भारत के संविधान के प्रति भी प्रतिबद्ध नहीं हो सकते। भारत माता, राजा रामचंद्र और सनातन राजनीति बयानबाजियों और उद्देश्यों से ऊपर है। वह जय श्री राम और भारत के विचार पर डीएमके नेता और ए राजा की टिप्पणी पर जगत गुरु रामानुजाचार्य ने भी टिप्पणी की। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। रामायण में लिखा है, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जो बातुल हो, जो किसी के बसीभूत हो, जिसको भूत प्रेत पकड़ लिया हो, वो होश में रहता नहीं है, बेहोशी में बातें करता है। तो आजकल ये जो डीएमके ए राजा का बयान आ रहा है कि मैं राम जी को नहीं मानता, मैं देश को नहीं मानता, उनको ये भी सोचना चाहिए कि सारा विश्व राममय है। जब तुम राम को नहीं मानते, देश को नहीं मानते, तो तेरे को कौन मानता है? ये भी तो सोचना चाहिए कभी कि हम नहीं मानते हैं तो भाई तेरे को कौन मानता है। तो ये विवादित बयान देने की एक होड़ सी लग गई है। और दक्षिण भारत में तो ये इसकी परंपरा है, रावण की परंपरा है। रावण राम जी को सामने देखता था, फिर भी कहता था कि हम नहीं मानते इसको। तो सामने देखने के बाद भी नहीं माने, उसके लिए क्या कहा जा सकता है। लेकिन हम जानते हैं, शास्त्रों में वर्णन है कि रावण भी अंत में राम कहा, मरते समय राम कहा। जो कहते हैं हम नहीं मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं, उनको भी लोग जब ले जाते हैं तो यही कहते हैं राम नाम सत्य है। उस समय वो बोल नहीं सकता, उस समय वो बोल नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, लेकिन ले जाने वाले लोग यही कहते हैं कि जिस राम को तुम नहीं मानते थे, आज राम नाम सत्य हो रहा है तुम्हारा। और ये सबके जीवन में है। किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र में रहे आदमी, अंतिम यात्रा में तो यही कहा जाता है राम नाम सत्य है। और जो सत्य है उसको कोई स्वीकार करे या न करे, अहंकार के वशीभूत न करे, लेकिन अंत में स्वीकार करना ही पड़ता है। सारा विश्व राम में है, सारी दुनिया अयोध्या आ रही है, रामलला का दर्शन लाभ प्राप्त कर रही है।
ऐसे बड़बोल तो बहुत बोलते रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसा कि आपने सुना ना, कहा कि राजा को यह भी सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया राममय है। यदि आप राम में विश्वास नहीं करते तो देश में आपको कौन मानता है। विवादास्पद बयान देने की होड़ सी लग गई है। दक्षिण भारत में रावण की परंपरा है। रावण अपने सामने भगवान राम को देखता था, लेकिन कहता था कि मैं नहीं मानता उसे। लेकिन शास्त्र जो है, शास्त्र कहते हैं कि रावण ने भी अंतिम सांस लेते समय राम जो है कहा था। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से लगातार जो है प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। बैक टू बैक प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। वहीं ए राजा के बयान को लेकर रामेश दास जो है हनुमानगढ़ी के जो वहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि पृष्ठ है, वहाँ पर जो है पंडित हैं, उनका भी कुछ कहा, उनका भी बयान है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये राजा जिस तरह का श्री राम जी का जो विरोध कर रहे हैं, ये राजा का ये कहना बहुत निंदनीय है। ये राजा का बुद्धि विवेक सब भ्रष्ट हो चुका है। और श्री राम जी का अयोध्या में इतना भव्य मंदिर बना है और करोड़ों राम भक्त, और अयोध्या नहीं पूरे विश्व के सभी ही राम भक्त इतना राम 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 कर रहे हैं। और ये राजा का दिमाग इतना खराब हो चुका है, राम राम भी पच नहीं रहा है उसको। और ये राजा को राम जी ही नाश कर देंगे और हनुमान जी नाश कर देंगे। ये राजा कुछ नहीं कर पाएंगे। और देश के प्रधानमंत्री, तेवारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और एक अलग से उनका जादू का छड़ी जिस तरह चलेगा, जितने भी राम जी का विरोधी हैं उनका ऐसे ही दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा। भारत माता की जय भी नहीं कह रहा। और भारत माता की जय, भारत में रहना है तो भारत माता की जय करना है, जय श्री राम का नारा भी लगाना है। ये पूरे करोड़ों राम भक्त रोज जय श्री राम 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 कर रहे हैं। जिस तरह से ये राजा जो कमेंट कर रहे हैं राम जी के ऊपर, ये राजा का ही नाश का समय अब आ चुका है। तो जैसा कि आपने सुना, रामेश दास जी का भी इस मामले पर बयान है। उन्होंने कहा है कि डीएमके लीडर जो भी कहते हैं उसकी पूरी तरीके से जो है निंदा होनी चाहिए। पूरी जो दुनिया है वो राममय है, और हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति को इस बारे में जरूर से जरूर जो है लिखेंगे। वह इस मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी जो है इंडी गठबंधन को जमकर घेरा है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने कहीं सनातन धर्म के खिलाफ, कभी हिंदू के खिलाफ, कभी भगवान राम के खिलाफ एक के बाद दूसरी टिप्पणी की, और दूसरी ओर देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वाली टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ये लोग खड़े नज़र आए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इनके समर्थन में वहाँ लगते रहे, इनके संरक्षण में लगते रहे और इस पे पर्दा डालते रहे। अब एक बार फिर सीमाएं लांघी हैं उस व्यक्ति ने जो कभी बड़े भ्रष्टाचार यूपीए के समय हुआ, उसमें उनका नाम, उनको संरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया। आज खुलकर बैटिंग वो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, और भारत विरोधी, राम विरोधी, सनातन विरोधी सब तरह के बयान चल रहे हैं, देश को बांटने के, उत्तर और दक्षिण को बांटने के। मेरा सवाल कांग्रेस से ये है, आखिर ये शह किसकी मिल रही है, संरक्षण किसका है? क्या कांग्रेस इससे सहमत है जो ए राजा कहते हैं, जो डीएमके के नेता कहते हैं, जो बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कांग्रेस के ही समर्थक लगाते हैं? क्या है कांग्रेस की सोच? आज देश को स्पष्ट करना होगा। क्या भारत को एक राष्ट्र कांग्रेस नहीं मानती? क्या रामद्रोहियों के साथ ये हैं? क्या राष्ट्रद्रोहियों के साथ कांग्रेस है? क्या टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन ये करते रहते हैं? क्या पाकिस्तान जिंदाबाद लगाना इनके यहाँ पर क्या उसको सही मानते हैं? आखिरकार कब तक कांग्रेस चुप रहेगी? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, इनके बड़े नेताओं को जवाब देना ही होगा। आखिर ऐसा क्यों कि चुनाव आते ही देश को टुकड़ों में बांटने की सोच को एक बार फिर गति मिल रही है? तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर अनुराग ठाकुर भी कह रही हैं कि एक आदमी जिसने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी है, वो एंटी भारत और जो है सनातन धर्म के खिलाफ जो है बयान दे रहा है, राम भगवान के खिलाफ जो है बयान दे रहा है। मेरा सवाल कांग्रेस से है जो कि उन्हें बचा रही है। क्या कांग्रेस ए राजा और डीएमके जो चीजें बातें कहती है, जो बयान देती है भारत विरोधी, देश विरोधी, राम विरोधी, उनसे क्या वो सहमत है? क्या उन्हें प्रो पाकिस्तान स्लोगन जो कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगाए जाते हैं उनसे उन्हें कोई आपत्ति नहीं? क्या वो उनसे भी सहमत है? इस तरीके के बयान उन्होंने दिया। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह जी, भी जरा सुनिए।
इंडी गठबंधन चाहे ए राजा हो, चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे राहुल हो, ये सनातन संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए ये राजा हनुमान को बंदर कहता है। हनुमान की ताकत ऐसी होगी, उनके गदा से नाश हो जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि लालू यादव हो, ए राजा हो, राहुल गांधी हो, इंडियन अलायंस का कोई भी नेता हो, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को जो है नष्ट करना चाहते हैं। और इसी वजह से ए राजा जो है भगवान राम को लेकर जो है बयान देते हैं और भगवान हनुमान को जो है बंदर कहते हैं और उनके जो है चीजें खत्म कर दे की जो बात है वो कहते हैं। आखिर किस तरीके की इनकी राय और किस तरीके की इनकी जो है प्रतिक्रिया है जो काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे, गंदी और घिनौनी है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी डीएमके के नेता के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि एक आदमी इंडिया और इंडियन डेमोक्रेसी जो है लोकतंत्र को बिना भगवान राम के सोच ही नहीं सकता। जो लोग भगवान राम की इंसल्ट कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि भगवान राम की कोई भी इंसल्ट नहीं कर सकता। शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले पर उन्हें जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने भी सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी और अब ए राजा का इस तरीके से आपत्तिजनक बयान है। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा जो है वो नफरत का भाईजान है। और उद्धव ठाकरे जी, आपको क्या लगता है, इस तरीके से जो है आप लोग साइलेंट है, इस तरीके से भारत विरोधी, राम विरोधी, देश विरोधी बयानों को लेकर, जहर फैलाने के लिए लेकर आप चुप हैं। वह इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद द्वारा एक बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर उन्होंने इस मामले पर जो है विपक्ष को, इंडी गठबंधन को, कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई। और उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि कभी भी राम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे, तो क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको सब इनके बयान से ठीक है? क्या डीएमके इस तरीके के जो इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किसी अन्य जो है जाति या रिलीजन के लिए कर सकती है क्या? हम, क्योंकि हम तो सारे जितने भी धर्म हैं उन सभी का हम सम्मान करते हैं। इसलिए बुलाने की आवश्यकता हुई कि क्या भारत की आइडेंटिटी को बदनाम करना इंडिया गठबंधन की फितरत बन गया है? क्या भारतीय आस्था को अपमानित करना उनका पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है? क्या भारतीय संस्कृति और संस्कार को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना उनका पॉलिटिकल एजेंडा है? ये बात हम बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं। इट इज एविडेंट that insulting India's ethos, publicly humiliating Hindu gods, and questioning the very idea of India has become the hallmark of the political agenda of the India Gठबंधन। और इसका एक कारण क्या है कि जो डीएमके उनके एलआई है, उनके एक मंत्री कल गए थे सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ के लिए। बाकी उनका मैटर सब जुडिस से मुझे टिप्पणी नहीं करने। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही कि यू टेक अनड्यू लिबर्टी विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड यू कम टू द सुप्रीम कोर्ट। स्टालिन ने क्या क्या बोला था आपको मालूम है। उनके दूसरे पार्टी के नेता ए राजा हैं, उन्होंने एक भाषण दिया है। मोदी जी पर क्या बोला है मैं अलग से आऊंगा, लेकिन वो जो बात कहना चाह रहे हैं, इंडिया इज नॉट ए नेशन, अंडरस्टैंड दिस वेल, इंडिया इज नेवर ए नेशन, वन नेशन मीन्स वन लैंग्वेज, वन ट्रेडिशन, वन कल्चर, देन ओनली इट इज नेशन। इंडिया इज नॉट ए नेशन बट ए सब कॉन्टिनेंट। ये माओवादी विचारधारा है आपकी जानकारी के लिए। तमिल इज वन नेशन, उड़िया इज वन नेशन। फिर कहते हैं इफ दिस इज योर जय श्री राम, इफ दिस इज योर भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट दैट जय श्री राम एंड भारत माता। तमिल डोंट एक्सेप्ट, यू गो एंड टेल वी आर एनिमीज ऑफ राम। हमने उनके तमिल भाषण का पूरा अनुवाद मेरे पास है, मैं रिपीट कर रहा हूं। इफ दिस इज योर जय श्री राम, इफ दिस इज योर भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट दैट जय श्री राम एंड भारत माता की जय। तमिलनाडु वोंट एक्सेप्ट, यू गो एंड टेल वी आर एनिमीज ऑफ राम।
ये महाशय वही है जो 2G घोटाले में भयंकर आरोपी थे। लोअर कोर्ट का एक फैसला आया है, विच इन माई कंसिडर्ड व्यू एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ इज ए सीरियसली क्वेश्चनेबल जजमेंट। अपील पेंडिंग है, आप जानते हैं, उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में। और मैं उस महकमे का मंत्री रहा हूं, तो ये जो मंत्री थे तो क्या क्या इन्होंने किया, काफी जानकारी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये टिप्पणी उनके एक नेता की है, इसके पहले स्टालिन की थी, वो MP भी है, संविधान की शपथ ली है। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खड़गे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि आपको मोदी जी को हटाना है, इसलिए उनको गाली पड़ते हैं, अलग विषय है। लेकिन ये जो शब्द वी आर एनिमीज ऑफ राम, क्या इससे आप एग्री करते हैं? इफ यू से भारत माता की जय, वी विल नेवर एक्सेप्ट इट। मैंने सुना है राहुल गांधी आज उज्जैन जा रहे हैं महाकाल का दर्शन करने। तुम्हारे संजय मयूख जी बहुत बड़े भक्त हैं महादेव के, हम लोग भी हैं। तो वहां जाकर के तो महादेव की स्तुति करेंगे ना राहुल गांधी, जय महादेव बोलेंगे ना? तो बोलेंगे तो इसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग दिखावे के लिए जाते हैं मंदिर में, और भारतीय आस्था, भारतीय ईश्वर की पद्धति, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं या खामोश रहते हैं। यह है बड़ा सवाल। इसलिए ये इंडिया गठबंधन या तो भारत के आस्था, संस्कार, संस्कृति, सनातन के अपमान पर चुप रहता है, मौन स्वीकृति, या बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि चुनाव जीतना जरूरी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी किसी हद तक जाएंगे? वही इस मामले पर जो है बयान पर अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने कहा कि वो यानी ए राजा का पर्सनल स्टेटमेंट है, ये हमारे यानी इंडी अलायंस का नहीं है। वही कांग्रेस की नेता सुप्रिया सिनेट ने कहा कि ए राजा का बयान का निजी बयान हो सकता है, ऐसा बयान बोलने के दौरान संयमित रहना जो बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम एक राजा के जो ए राजा है उनके बयान से सहमत नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं और हम मानते हैं कि राम सभी के हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखेंगे कि अब डैमेज कंट्रोल मोड में जो है आ गई है, क्योंकि लगातार जो है इस तरीके के बयान दिए जा रही है डीएमके के नेताओं द्वारा, तमिलनाडु के नेताओं द्वारा। पहले जो है उदयनिधि स्टालिन बयान देते हैं, फिर एक और उनके नेता बयान देते हैं, डी राजा का एक बयान आता है, फिर ए राजा एक बयान देते हैं, और इस तरीके से लगातार जो है बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिला, जहां पर लगातार सनातन धर्म और भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।